हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो यूट्यूब चैनल। इसका नाम है CNT सिविल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ड्यूरिंग लेबर प्रोवाइडिंग। जो आप इस स्टील रेनफोर्समेंट स्टील प्रोवाइड करते हैं बीम में, उस टाइम में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए और क्या चेक करना चाहिए, ठीक है, जिससे आपका जो बीम है जो लोड के अकॉर्डिंग जो लोड पड़ता है उससे क्रैक्स ना आए, ठीक है। तो वीडियो को देखते रहिए, लास्ट तक देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ऑन कर लीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए एंड प्रैक्टिकली नॉलेज पाने के लिए। हमेशा जो भी मैं अपलोड करता हूँ वो सिविल साइड इंजीनियरिंग से रिलेटेड करता हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज करता हूँ या फिर आपके थ्योरेटिकली होता है जो आपकी बुक से एंड आपके जो कोड होते हैं, ठीक है, उसके बेस पे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपका जो ये बीम है ये क्या है फ्रेंड, सिंपल सपोर्टेड बीम है, ठीक है। अगर ये बीम हमारी कंटिन्यूस हो जाती है, जो बीम हमारी 2 कॉलम से आगे बढ़ जाती है तो वो आपकी कंटिन्यूस बीम होती है जो कंटिन्यू चलती रहती है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल ले लिया सिंपल सपोर्टेड बीम। तो हमें इसमें रेनफोर्समेंट क्या प्रोवाइड करना होता है, सबसे पहले ये देखना है कि जो आपका कॉलम है ये कॉलम है एंड ये कॉलम है, ठीक है। जो इसका इनर जो डिस्टेंस होता है आपका क्लियर स्पैन, ठीक है। और जो आपका कॉलम के सेंटर से इस कॉलम के सेंटर तक होता है आपका इफेक्टिव स्पैन, ठीक है। आईएस कोड, अभी आईएस कोड तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएस कोड हम इसमें जो डिज़ाइन होता है कंक्रीटिंग के लिए होता है ओनली IS 456-2000, ठीक है। इसको हम डिज़ाइन करते हैं कंक्रीट में। तो इसमें हमें देखना है कि फ्रेंड्स इफेक्टिव स्पैन ऑफ, ठीक है, यूजुअली अदरवाइज स्पेसिफाइड इफेक्टिव स्पैन ऑफ मेंबर, ठीक है, शैल बी फॉलोड। हमारे क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम और स्लैब। क्या है फ्रेंड्स, आपका जो बीम है और स्लैब है वो क्या आपका फ्लेक्सिबल मेंबर है, ठीक है। एंड the effective span of a member that is not built internally support, ठीक है। आपका जो क्या है क्लियर स्पैन प्लस दी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या आपके पास जो ये आपकी बीम है, बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ है जो इनिशियल से होती है कॉलम एंड बीम के पास में, ठीक है। अभी मैं नोट्स बताऊंगा कि इसमें स्लैब और बीम सेंटर टू सेंटर ऑफ सपोर्ट। सेंटर टू सेंटर क्या आपका कॉलम के सेंटर से कॉलम के सेंटर, ये क्या है आपका सपोर्ट है, जो बीम को आपको ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। वो आपका विच एवर इज लेस या फिर इससे कम हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके सपोर्ट पे एंड बीम में क्लियर स्पैन पे, ठीक है। कॉलम के सेंटर से कॉलम का सेंटर क्या आपका इफेक्टिव आपका। हमें अब ये देखना है इसमें फ्लेक्सिबल मेंबर क्या है और टेंशन मेंबर क्या है। आपका जो बीम है, बीम का जो टेंशन जो आपका ये जो सेंट्रल जो पोर्शन होता है आपका फ्लेक्सिबल मेंबर है। फ्लेक्सिबल का आपसे पता है कि जो फोर्स अपना जो अपलोड होता है वो अगेन उस सेम में आ जाए या फिर आगे सेम में ना आ जाए। फ्लेक्सिबल मतलब एक लचीलापन सा होता है, ठीक है। टेंशन मेंबर आपका क्या है, फोर्स अपॉन लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेस का अपॉन। आपका जो लोड आता है सबसे पहले कहाँ पे आता है, इनिशियल में आता है, जो कि आपका एंड जोन, ठीक है, टेंशन जोन है आपका। ये वाला फोर्स क्या है, टेंशन जोन है। टेंशन जोन किस रेशियो पे आपका 0.25 × L1। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कैसे टेंशन फोन है। L1 क्या आपका ये है इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ हम आपका जो टेंशन जोन है 0.25 × L1। मैंने एक ड्राइंग स्टडी बताई है बीम की, एज पर स्ट्रक्चर ड्राइंग जो हमारी साइड पे काम करवा रहे हैं उसमें, तब उसमें देख सकते हैं आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 0.25 × 1 ये क्या आपका एंड जोन, ठीक है। तो इसमें स्ट्रप की स्पेसिंग क्या रहती है आपकी, कम रहती है, और डिज़ाइन करना होता है आपको लोड पे। और फिर ये आपका क्या है, ये LD है डेवलपमेंट लेंथ। ये हमें इससे इफेक्टिव मतलब क्लियर स्पैन से हमें जो LD देनी होती है वो कितना देना होता है। ये आपका क्या है बैंड। अगर इस पॉसिबल जहाँ पे बैंड पॉसिबल नहीं होता है वहाँ पे क्या करते हैं हुक। तो हुक मैंने एक LD में बताया है, नोट्स में बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप LD को पढ़ना डेवलपमेंट लेंथ। तो उसमें क्या करते हैं 16 × D मिनिमम जो हम लेते हैं 16 × D तक लेते हैं, ठीक है। और 16 × D और क्या लेते हैं, 4 × D से 16 × D तक लेते हैं और बैंड में, ठीक है। और 16 × D लेते हैं हम हुक में भी लेते हैं। जैसे ये हुक प्रोवाइड करते हैं लास्ट में, ये किस लिए करते हैं क्यों करते हैं वो सभी मैंने डेवलपमेंट लेंथ में बता दिया है, ठीक है। अब इसको स्टडी कर लेना, वीडियो देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम ये क्या करते हैं ओवरलैपिंग लेंथ। जो हम ओवरलैपिंग लेंथ करते हैं जो टॉप में करते हैं जो बीम, ये क्या आपका ये क्या आपका कंप्रेशन जोन। कंप्रेशन किस लिए होता है, मैंने पिछले कंप्रेशन क्या होता है आपका, कंप्रेशन का मतलब जो है आपका जो ये क्या है, ये क्या है सपोर्ट है, ठीक है। ये फिक्स सपोर्ट है, कॉलम सपोर्ट है, ठीक है। आपको ये बीम है। कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ आपका, ठीक है, कंप्रेशन और एक आपका टेंशन, ये सपोर्ट है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब होता है आपका आउटर साइड में फोर्स लगना, ठीक है, ये आपका फोर्स लगना है। और कंप्रेशन ये क्या आपका टेंशन, ठीक है।
और कंप्रेशन क्या आपका इनर फेस में, ये क्या आपका कंप्रेशन फोर्स ये हो रहा है। अगर आपकी बीम ये फिक्स है तो आपकी बीम इस तरह से अगर लोड आता है ऊपर से तो इनर फेस क्या होगा, इनर फेस आएगा क्या आपका अंदर साइड में आएगा, खींचेगा ये, और ऊपर जो फेस आएगा वो आपका कंप्रेशन होगा। ठीक है, ऊपर वाला फेस होता है कंप्रेशन में होता है, ये क्या होता है बॉटम में टेंशन में होता है, और ऊपर जो फेस होता है कंप्रेशन होता है, ये लेंथ बढ़ती है। ठीक है, तो ये क्या होता है फिक्स होता है, फिक्स की जगह अगर कोई फिक्स होता है, ये फिक्स है तो ये क्या हुआ इनर फेस खींचा, नीचे बेंड होगा तो ठीक है खींचता होता है। और ये हो गया आपका टेंशन में, ये क्या आपका टेंशन और सॉरी कंप्रेशन। ठीक है, ये आपका टेंशन है, ये आपका कंप्रेशन है। ठीक है, कंप्रेशन है, ये आपका टेंशन मेंबर है। तो इसमें क्या हुआ आपके जो ओवरलैप लेंथ देते हैं हम, इसमें लैंप लेंथ देते हैं, तो इसमें लैंप लेंथ देते हैं इतने में, आपका ऊपर टॉप में जो बीच में देते हैं ये लेंथ छोड़ के 0.25 इंटू L1 और 0.25 इंटू L टॉप में। और अगर हम बॉटम की बात करते हैं, टेंशन मेंबर में बात करते हैं, वो लैंप लेंथ देते हैं हम सपोर्ट में। ठीक है, वो हम सपोर्ट में क्यों देते हैं, जो भी हमारा जो लोड आता है बीम पे लोड आता है वो जो आपकी फिक्स होती है, जो भी आपका टेंशन मेंबर है आपका बीम पे लोड आता है वो एक दूसरे से यहाँ से और इधर फिक्स है, वो आपका क्या हो स्लिप ना हो, वो आपकी मतलब क्या बोलते हैं उसको टेंशन ना हो, मतलब टेंशन से फोर्स अपॉन लोड एरिया होता है। ये लेंथ और ये लेंथ कॉलम पे सपोर्टिव होती है, फिक्स होती है। लोड यहाँ पे आएगा तो इसमें क्या होगा आपका स्ट्रेस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका स्ट्रेस होगा, तो स्ट्रेस के अकॉर्डिंग आपका जो बीम है इसमें सरिया खींचेगा तो ये उसको टेंशन में देता है, तो ये स्ट्रप की स्पेसिंग ज़्यादा रहती है, बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, ये आपको सपोर्ट करती है बीम को एंड ये कॉलम के स्पेसिंग को, इसलिए स्ट्रप जो स्पेसिंग है कम रहती है इनमें स्पेसिंग, ताकि बीम का लोड जो आए इसमें कंप्रेशन आपका जो टेंशन है वो स्ट्रेस ना हो। ठीक है, स्ट्रेस लोड होता है। ठीक है, उसके बाद हम चलो आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स क्या कहता है। इंपॉर्टेंट स्प्लाइस आपकी क्या होगी ओवरलैप लेंथ। ठीक है, एल क्या आपका क्लियर स्पैन, जो माल है क्लियर स्पैन, और सेंटर टू सेंटर जो सपोर्टेड है वो इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव लेंथ बता दिया मैंने कोड में। इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं आप। इन केस ऑफ बीम वी जनरली टेक 24 इंटू डी, जो बीम में लेते हैं हम क्या होता है ओनली कंप्रेशन में, फॉर कंप्रेशन जोन क्या आपका, ठीक है ये आपका कंप्रेशन जोन है, जो सेंटर सा कंप्रेशन जोन है, या फिर टॉप लेंथ। ठीक है, ऊपर की जो लेंथ है ओवर कंप्रेशन है। ये आपका जो सेंटर है आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस ये क्या है कंप्रेशन मेंबर, ये क्या आपका टेंशन मेंबर। ठीक है, बस ये याद रखना हमेशा। ठीक है, और कंप्रेशन मेंबर एंड 45 इंटू डी फॉर टेंशन मेंबर, हम टेंशन मेंबर 45 इंटू डी मिनिमम लेते हैं, ताकि ये जो आपका लेंथ होती है यहाँ पे क्या है, ये आपका एल डी है, और ये क्या आपका बस हमेशा ध्यान रखना एल डी जो डेवलपमेंट लेंथ होती है वो क्या काम करती है, इस कॉलम पे दोनों कॉलम पे लो होती है, फिक्स होती है, तो वो आपकी डेवलपमेंट लेंथ का काम करती है यहाँ पे भी, ताकि वो आपका जो स्प्लाइस क्या बोलते हैं उसको स्लिप ना हो, इधर से स्लिप ना हो और इधर से स्लिप ना हो आपका बॉटम बार। ठीक है, जो भी कोई लोड होता है सबसे पहले क्रैक्स कहाँ पे आना शुरू होता है, यहाँ पे आना शुरू होता है क्रैक्स मिडल में, क्योंकि ये अगर यहाँ से टेंशन होता है, ये वाला जो टेंशन होता है ये बीम खिंचती है, इधर से बार खिंचता है, लोड आता है तो क्रैक्स आने शुरू होते हैं, इसलिए सेफ रखते हैं इधर से। ये आपका कंप्रेशन होता है। ठीक है, जो आपका बीम हो क्या होगा अंदर को होगा, और ये क्या होगा इधर से स्लैब ये खींचेगा नीचे से, ये सरिया खींचेगा, और ये क्या सरिया ये बीम क्या आएगा अंदर की तरफ होगा। ठीक है, हमेशा आपने देखा होगा जो बीम का टेस्ट करते हैं वो क्या होता है फ्लेक्सिबल मेंबर होता है, फ्लेक्सिबल। ठीक है, जो बीच का पोर्शन ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए, लोड टेस्ट करते हैं, लोड टेस्ट ओनली बीम का। उसके बाद देखते हैं लैपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइडेड एट द सेंटर ऑफ बीम। लैपिंग क्या करेंगे प्रोवाइडेड शुड नॉट मतलब हम बीच में सब प्रोवाइड नहीं करेंगे लैप, वो क्या इन टेंशन मेंबर में कंप्रेशन में कर सकते हैं। एट फॉर ए पॉसिबल इट प्रोवाइडेड एट कॉलम बीम जंक्शन इन LY4 24 इंटू L कास्टिंग फेस ऑफ कॉलम। क्या भरेंगे प्रोवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे, जो बीम होगा इसके फेस में हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसके फेस में हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। इन दोनों फेस में आपका जो लैप लेंथ है वो नहीं आनी चाहिए, जो हम कंप्रेशन में करते हैं ना लैप, इस जोन में आपका ये क्या आपका टेंशन जोन है, ये यहाँ से यहाँ तक आपका टेंशन जोन है, और ये आपका टेंशन मेंबर है नीचे वाला टेंशन। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगले पॉइंट देखते हैं स्ट्रप शुड बी क्लोजली स्पेस्ड एट लैपिंग जोन।
अब यहाँ पे अगर लैप प्रोवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे जो जितने भी आपने लैपिंग की है उसमें स्पेसिंग हम कम कर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लैपिंग ऑफ बार शुड बी अल्टरनेटली प्रोवाइडेड। जब कोई ये लैप प्रोवाइड करते हैं वो अल्टरनेट होना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे भी शो कर दिया लैप एंड लैप, ये अल्टरनेट होना चाहिए। अगर 4 बार यूज कर रहे हैं तो चारों का दूरी अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये दूरी अलग अलग होनी चाहिए इस लैप की। इससे क्या होगा, अगर फेस में ये बी में अगर एक फेस में आते हैं लैप तो क्रैक्स यहाँ से ही शुरू होगा, सबसे पहले आना शुरू यहीं पे होगा, क्योंकि ये बार होती हैं स्लिप होने शुरू स्टार्ट होंगे। लोड जब ऊपर से अप्लाइड लोड होगा, यहाँ पे अप्लाइड लोड होगा, एक दूसरे के बार होंगे तो ये क्या होगा, सबसे पहले स्लिप यहाँ से शुरू होने होगा। स्लिप हो जाएगा, बीम का लोड आएगा, क्रैक्स शुरू होगा, इधर से ही शुरू होगा, ठीक है। यहाँ पे क्रैक्स आना शुरू होगा, यहाँ से क्रैक्स आना होगा। इस नोट्स ये जो मैं स्टैंडर्ड कोड बता रहा हूँ टू ISO 5 कंक्रीट बेस पे डिजाइन करते हैं। इसमें बहुत सी जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो मैं अपलोड करता रहूँगा, तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहना और वीडियो को, ठीक है, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।